राधे कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि कहा जाता है और आप लोग भी कहते हैं कि परमात्मा का निवास सब जगह है, हम में भी, आप में भी, हर वस्तु में। हाँ। तो एक इंसान दूसरे इंसान को गलत करना क्यों चाहता है? भाई भगवान का वास सब जगह है जी। लाइट तो बिजली सबको मिल रही है, बिल्कुल। हीटर को भी वही बिजली चाहिए, एसी को भी वही। पर हीटर का काम है कमरे को गर्म करना और एसी का काम है कमरे को ठंडा करना, जबकि दोनों एक ही बिजली से चलते हैं। तो परमात्मा ने तो शक्ति सबको दे रखी है। अब उस शक्ति से आप अपने दिमाग को गर्म करना चाहते हैं कि ठंडा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बुरा, वो आपके विचारधारा है, वो आपके पास समझ है ना। तो गुरुजी, परमात्मा कभी किसी का बुरा कैसे चाहेगा? भगवान थोड़ी चाहते हैं बुरा। तो वो जब हमारे अंदर हैं तो वो काहे बुरा चाहेंगे? बुरा नहीं चाहते भगवान, भगवान थोड़ी बुरा चाहते हैं। आपके अंदर जो आपकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, अपने थॉट हैं, वो आपके विचार आपको उस दिशा में ले जाते हैं जैसे विचार होते हैं। मतलब परमात्मा ने हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों गुण देकर भेजे हैं। भगवान ने आपको सिर्फ पॉजिटिविटी दी है, इसलिए जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, कुछ भी तो नहीं होता। जी। छोटा बच्चा तो निर्विकार होता है, जी। कोई बदले की भावना भी नहीं होती। तो जब ईश्वर के घर से आप आए थे तो बिल्कुल निर्मल थे, बच्चे की तरह। बच्चे ही थे ना आप। जी, जी। आप तो छोटे ही से थे ना, तब तो आप बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे, कोई क्रोध भी नहीं था, कोई वासना भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े भये, संगति मिली, आप वैसे होते चले गए। मतलब वातावरण का प्रभाव गुरुजी पड़ता है बच्चों पर। भगवान ने तो सबको अच्छा ही बनाया है बेटा, और काम क्रोध भी अच्छे के लिए बनाया है। काम ना होता तो आपका जन्म ना होता, क्रोध ना होता तो व्यवस्थाएं ना होती। तो चीज़ें सही के लिए बनाई गई हैं, ना कि गलत के लिए। ठीक है? तो ईश्वर ने संसार क्यों बनाया है? इसलिए कि आप जाएं, खुश रहें, समाज की सेवा करें, औरों की हेल्प करें। लेकिन यहाँ आप आके नफरत करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, लोगों को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपने पावर का मिसयूज करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी नारायण, नारायण। आपके चरणों में सादर प्रणाम। हम्म। गुरुजी, कहना यह था कि कभी कभी आपका तो यूट्यूब पर हम बराबर जैसे कि चैनल पर प्रोग्राम देखते थोड़ा रहते आगे आ जाओ, हवा आ रही है माइक में। हाँ, अब बताओ। आपके यूट्यूब चैनल पर हम प्रोग्राम देखते रहते हैं और आपका ढेर सारा कथा हम सुनते रहते हैं। ठीक है। और कभी कभी जो है कि हम लोग इधर उधर घूमते हैं तो बहुत जगह के लोग, बहुत विचारधारा के आदमी या बहुत जगह के संप्रदाय के आदमी हम लोग को कहते हैं कभी इसमें जुड़ जाइए, कभी उसमें जुड़ जाइए, कभी उसमें जुड़ जाइए। हालांकि मेरी माता जी स्वर्गीय हो गई है, वो कबीर मत से जुड़ी हुई थी, तो हम लोग कबीर मत के ही लेके ज़्यादा चलते हैं और उसमें ज़्यादा जुड़े हुए हैं। फिर भी आपका यूट्यूब पर हम लोग बराबर देखते रहते हैं, हम और हमारी वाइफ पत्नी जो है और मेरे बच्चे भी हैं। कबीर मत पे जुड़े हो तो क्या मानते हैं? वो किसको भगवान मानते हैं? जहाँ जहाँ हम लोग घूमते हैं इस जगह, मतलब जहाँ कोई किसी भी प्रोग्राम का तो कोई कबीर मत के द्वारा वो किसको ईश्वर मानते हैं? वही तो हमसे फैसला अभी तक सर नहीं हो पा रहा है गुरुजी। कहने का मतलब है कि जिस मत में कहीं कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मतलब कोई संत श्री आए हुए हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं देखने के लिए। जब आपका कन्फर्म ही नहीं है तो फिर आराधना किसकी करोगे? कबीर दास जी खुद कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। कबीर दास जी खुद राम नाम की पूजा करते हैं। जी, ये तो है ही। पूजा करिए। कबीर दास जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं भगवान के। जी, ये तो है ही। तो मतलब घूमने से कभी कभी इधर उधर मन विचलित हो जाता है। तो अब ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? कि हम लोग किस संप्रदाय से जुड़ जाए तो अच्छा अरे हो। देखो, संप्रदाय छोड़ो, अब भगवान से जोड़ो ना। भगवान श्री भगवान नारायण से की उपासना करो। जी गुरुजी, भगवान से तो जुड़े हुए हैं, बस ठीक ऑलरेडी है। हम लोग जुड़े हुए हैं। फिर जीवन में एक अच्छा गुरु जो आपको अच्छा लगे उसे गुरु मान लो। आपके वृंदावन जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं दूरी होने के कारण। अब आओ। लेकिन अभी हम 50 किलोमीटर दूरी से आए हैं, मोटरसाइकिल से ही हम लोग 2 आदमी से आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आप आओ, वृंदावन भी आओ। बहुत दिन से हम लोग आसरा लगाए हुए थे कि कभी आप बिहार में आइएगा तो आपका दर्शन जरूर कर लेंगे। हालांकि हम जरूर, वैशाली जिला से ही हैं, चकौसन मनियारपुर कथोलिया मेरा घर हुआ। खुश रहिए। चलो, सबको मौका दो और आप खुश रहो। राधे कृष्ण गुरुजी।